आज मैं आपके बीच जिस पर चर्चा करूंगा उसका नाम है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या और अभाज्य त्रियुग्म। संख्या के प्रकारों में आज मैं इन्हीं पांचों पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। तो आइए इसमें जो सर्वप्रथम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को समझने के लिए अभाज्य संख्या को समझने के पूर्व आपको अपवर्तक को समझना जरूरी है। अपवर्तक, और अपवर्तक के लिए मैं पूर्व में अपवर्त और अपवर्तक के नाम से एक वीडियो आपके सामने दे चुका हूं। जिन बंधुओं का अपवर्त क्लियर ना हो वो पीछे के वीडियो को कृपा कर देख लेंगे। मैं पुनः फिर भी एक बार स्मरण करा दूं कि अपवर्तक वह होती है जो कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करती है। जैसे 2 के अपवर्तक 1 और 2 होंगे। अर्थात 2 में कौन कौन सी संख्या से भाग लग पा रही है जिसका शेषफल भाग देने पर 0 बचे, अर्थात पूर्ण विभक्त होनी चाहिए, वही संख्या दी गई संख्या के अपवर्तक होते हैं। तो 2 में 1 और 2 से भी भाग लग रही है, अर्थात 2 के अपवर्तक 1 और 2। 2 के कुल कितने अपवर्तक हुए? तो 2 के 2 अपवर्तक, 1 और 2। उसी तरह 3 के अपवर्तक 1 और 3। 3 के कितने अपवर्तक हैं? तो 3 के 2 अपवर्तक हैं। कौन कौन है? तो 1 और 3 है। इसी तरह से 5 के अपवर्तक 1 और 5 है। तो 5 के कुल कितने अपवर्तक हैं? तो 5 के 2 अपवर्तक हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 1 और 5 से भाग लग रहे हैं। इसी तरह से 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 और 6 है। तो 6 के कितने अपवर्तक हैं? 6 के 4 अपवर्तक हैं, क्योंकि उसमें 4 संख्या से भाग लग रही है। वो संख्या कौन है? 1, 2, 3 और 6। इस तरह आपको यह पता चला कि अपवर्तक क्या होती है। तो अपवर्तक के द्वारा ही आज आपके बीच मैं अभाज्य संख्याओं को डेफिनेशन पर ले चलता हूं। तो अब अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके केवल 2 अपवर्तक हों। जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हों वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। जिस संख्या के केवल 2 ही अपवर्तक हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से कई संख्याएं हैं। अर्थात अगर अपवर्तक के विचार से मैं देख रहा हूं तो 2 के 1 और 2 अपवर्तक है, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7, 11 के 1 और 11, 13 के 1 और 13। इस तरह से जिन संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक हों वह संख्या निश्चित रूप से अभाज्य संख्या होती है। अर्थात अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होगी। कोई भी अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होती है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और इससे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए दूसरे अर्थों में इसे कह सकते हैं कि 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है। मैं लिख भी दे रहा हूं उन संख्याओं को दूसरे अर्थों में। 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और
स्वयं से विभाजित होती है। एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती हो, वह भी अभाज्य संख्या होती है। जैसे तो वही होंगे, एक से बड़ी है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह चलते रहेंगे। अर्थात वह संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए, वो एक से विभाजित होनी चाहिए और स्वयं यही संख्या से विभक्त होनी चाहिए। अगर इस टाइप के अगर कंडीशन को फ्लो करते हैं तो कोई भी संख्या निश्चित तौर पर अभाज्य संख्या होगी। अब मैं आपको कुछ अस्मरणीय तथ्य लिखा रहा हूँ जो कि आप इसे नोट कर लें। तो आइए अभाज्य संख्या के विषय में अभाज्य संख्या के अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य, इसमें पॉइंट नंबर 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं। और पूरे अभाज्य संख्याओं के परिवार में केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। तो 2 सम और अभाज्य, सम और अभाज्य दोनों है। मतलब 2 एक ऐसी संख्या है पूरे परिवार में जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्या है वो सभी विषम संख्या है। मैं लिख दे रहा हूं, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम है, विषम संख्या है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, तो 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी संख्या विषम संख्या होती है। कोई भी अभाज्य संख्या के पहले अपवर्तक 1 एवं अंतिम अपवर्तक स्वयं वही संख्या होगी। इस तरह से आज आपने अभाज्य संख्या के बारे से परिचित भी हुए। अब मैं अभाज्य संख्या के बारे में कुछ और विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड हो चुका है। तो आइए अब प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 20 तक के आप एक टेबल बना लें। मैं एक छोटे प्रश्नों को लेकर बता रहा हूँ, आपको बड़े प्रश्न बनाने के लिए दिया जाएगा, इसे आप सही ढंग से समझने का प्रयास करें। इस तरह से 1 से लेकर 20 तक पूछा जा रहा है कुल कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले एक टेबल बना लें और उसमें 20 तक भर लें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से मैं आपके बीच
एक अभाज्य संख्या का ज्ञात करने के लिए बीज की अभाज्य संख्या के लिए एक टेबल का निर्माण कर लिया 1 से 20 तक। आप भी इस तरह से कर लें। और 1 से तो सभी संख्या कटती है, लेकिन आपको पता है कि एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसे काट दें। अब 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के 2 ही अपवर्तक है, तो 2 को घेर लेते हैं और फिर 2 से जितनी भी संख्याएं इस टेबल के अंतर्गत भाग लगने वाली उसे भी काट दें। तो 2 से 4 में भाग लगेगा, काट देंगे, 6 में लगेगा उसे भी काट दें, 8 में लगेगा इसे भी काट दें, 10 में लग रहा है इसे भी काट दिए, 12 में लगा काट दें, 14 में लग रहा है काट दीजिए, 16 में लगा इसे भी काटिए, 18 में लगा काट दें और फिर 20 में कर दें। इस तरह से अब अगली संख्या 3 है, 3 के भी 2 ही अपवर्तक हैं, 1 और 3, अर्थात 3 अभाज्य संख्या श्रेणी में है। तो इस टेबल में 3 से जो संख्याएं विभक्त है उसे भी काट दें। तो देख रहे हैं 5 तो है नहीं विभक्त, 7 भी नहीं है, 3 दिया 9, ये है, काट दीजिए। 3 बचे 15, 3 से कटने वाली अब संख्या नहीं। अब 5 तो अभाज्य संख्या है, 5 से कटने वाली भी कोई संख्या नहीं है, 7 से भी कटने वाली 7 दूनी 14 वो कट चुका है। और फिर 7 या 21 जैसे 3 से गुना करेंगे 20 से पार हो जाएगा, तब 7 भी अभाज्य संख्या श्रेणी में आ गया। अब बची 11 को तो दूसरे बार में अगर पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22, 20 से ओवर चला गया, तो इससे बाद मुझे जानी नहीं है क्योंकि 20 तक की निकालनी है। तो आप 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या। इस तरह आपको पता चला कि 1 से 20 तक कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभाज्य संख्या है। तो आप स्मरणीय तत्व में से लिख सकते हैं नॉट 1 से 20 तक कुल 8 अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न आते हैं कभी कभी इस टाइप के प्रश्न। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप किन्हीं दी गई संख्याओं के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है आप आसानी से इसे निकाल पाएंगे। आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न लिख दे रहा हूं, 1 से 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है। यह आपके लिए प्रश्न रहा, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। इसका जवाब आप कमेंट के रूप में मुझे अवश्य दें। मैं ऐसा करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे। और अब इस सिलसिले में अभाज्य संख्या से बढ़ते हुए अब मैं चर्चा करूंगा भाज्य संख्या पर। तो आइए अब भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या का अंग्रेजी होता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो जिस तरह से अभाज्य संख्या को आपने जाना कि उसके केवल 2 अपवर्तक होंगे तो वो अभाज्य संख्या होंगे, और 2 से अधिक जितनी भी अपवर्तक होंगे उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अर्थात 2 से अधिक जिसके अपवर्तक हों वह संख्या भाज्य संख्या होगी। आइए देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन को। जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हों, 2 से अधिक अपवर्तक हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जी हाँ, केवल 2 फैक्टर्स अभाज्य संख्या, 2 से अधिक फैक्टर्स भाज्य संख्या। जिस संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक हों, 2 से अधिक क्या हो, अपवर्तक हों, फैक्टर्स हों, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और इस तरह सबसे छोटी भाज्य संख्या जो शुरू होती है वो 4 से प्रारंभ होती है। 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से चलते रहेंगे। तो देखिए 4 के 1, 2, 4 के 3 अपवर्तक हैं जो कि 2 से अधिक अपवर्तक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। 6 के भी 3 अपवर्तक हैं, 1, 2, 3 और 6, 4 अपवर्तक सर। तो इस तरह से
यदि 2 से अधिक अपर्तक की श्रेणी में अगर किसी संख्या को आ रही हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसके भी कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्मरणीय तथ्य को नोट के रूप में लिख देता हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। इस तरह से आप इन संख्याओं से परिचित हो चुके। मुझे उम्मीद है कि अब आप भाज्य संख्याओं को भी समझ चुके होंगे। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभाज्य संख्या भाज्य संख्या को आप जान चुके हैं। अब सभाज्य संख्या पर चर्चा करेंगे। सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे सभाज्य संख्या जिन 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होते हैं। लिख दो, जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, क्या कहें, समापवर्तक 1 होता है, 1 होता है या होता हो, उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 5 12, इस टाइप का युग्म होगा जिनके HCF 1 होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल को मैं चेक करूं, 2 3, 2 से इसका दोनों का समापवर्तक निकालने का प्रयास करते हैं। HCF एक बार में 1 शेष बचेगा और फिर इससे इसमें भाग देंगे। यही एक HCF इसके होंगे। अर्थात जब 2 संख्याओं के HCF 1 प्राप्त होते हों तो उन्हें ही सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके लिए कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसे नोट में अवलोकन करा दो। नोट नंबर 1, सभी 2 अभाज्य संख्या, सभी 2 अभाज्य संख्या सभाज्य संख्या होती है। सभाज्य संख्या होती है। जितनी भी अभाज्य संख्याओं के परिवार में अभाज्य संख्या है, उनमें कोई भी 2 अभाज्य संख्या आप लेंगे तो उसका HCF हमेशा 1 होगा और वह निश्चित ही वैसा युग्म सभाज्य संख्या होगा। लेकिन नोट नंबर 2, सभी सभाज्य संख्या का युग्म, सभी सभाज्य संख्या का युग्म अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे 3 4, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, सभी सभाज्य संख्या का युग्म, जो सभाज्य संख्या का युग्म लिया है, या कोई जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य संख्या ही हो, दोनों अभाज्य संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 3 और 4, इसके समापवर्तक तो 1 हो जाएंगे, लेकिन 3 अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या है, अर्थात सभी सभाज्य संख्या की युग्म अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अगली जो संख्या है युग्म अभाज्य संख्या।
तो आइए युग्म अभाज्य संख्या से अवगत हों। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या नाम से ही स्पष्ट है, युग्म मतलब जोड़ा, अर्थात युग्म अभाज्य संख्या जोड़े में प्रयुक्त होंगे और अभाज्य से आप पूर्व से परिचित हैं, अर्थात अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का अंतर 2, उसे ही युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख दूं, अभाज्य संख्याओं का वैसा युग्म, वैसा जोड़ा, वैसा युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, इसमें दोनों ही संख्या अभाज्य संख्या होंगे और दोनों के बीच का अंतर 2 होंगे। नोट में लिख दूं, इसमें केवल अभाज्य संख्या का ही युग्म होता है और उन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है। इस तरह की और भी कई युग्म हैं जिसे आप समझ सकते हैं कि वह युग्म अभाज्य संख्या के समूह में शामिल है। अब इस क्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगली जो संख्या है उसका नाम है अभाज्य त्रियुग्म संख्या। तो आइए अब अभाज्य त्रियुग्म को समझते हैं। अभाज्य त्रियुग्म संख्या, अभाज्य त्रियुग्म संख्या। अभाज्य त्रियुग्म नाम ही अभाज्य, तो आप जान रहे हैं, त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, युग्म मतलब जोड़ा, अर्थात वैसे 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच का अंतर 2। वैसी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह, अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच का अंतर 2 हों, उसे अभाज्य त्रियुग्म कहते हैं। जैसे 3, 5, 7। तो मित्रों, पहला कंडीशन यह है अभाज्य त्रियुग्म के लिए तीनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 3 अभाज्य संख्या होनी चाहिए और इन तीनों के बीच का अंतर 2 होनी चाहिए, तो उसे ही अभाज्य त्रियुग्म कहते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप संख्या जगत के 5 संख्याओं से रूबरू हुए, जिनमें अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या,
युग्मवाच संख्या और अभाज्य त्रियुग्म संख्या से अवगत हुए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आप अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से दें। धन्यवाद।